ऐसा नहीं था कि एनडीए ने लोकसभा चुनाव की तैयारी नहीं की थी। उन्होंने हवा का रुख मोड़ने के लिए पूरी कोशिश की। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए ने महागठबंधन को शाहाबाद में मात देने के लिए बड़ा दांव चला था। महागठबंधन ने जिन 3 बागी विधायकों ने पाला बदला, यानी कि महागठबंधन के जिन 3 विधायकों ने अपना पाला बदला था, वो भी लोकसभा चुनाव में बेअसर साबित हुए। भभुआ में आरजेडी के भरत बिंद, मोहनिया में आरजेडी की संगीता कुमारी और चिनारी में कांग्रेस के मुरारी गौतम के समर्थन के बावजूद लोकसभा चुनाव के दौरान तीनों विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था। अब बीजेपी की चिंता ये भी है कि क्या ये तीनों विधायक इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी सीट बचा पाएंगे। साथ ही इनके लड़ने से एनडीए के कार्यकर्ता भी नाराज हो सकते हैं। अब इसे लेकर एनडीए में मंथन चल रहा है, प्लान बन रहा है कि आगे क्या किया जाए। यानी कि ये इतना आसान नहीं होगा ये इन बागी विधायकों के लिए कि आप वापस अपना सीट रिटेन कर सके और टिकट लेके चुनाव लड़ सके। अब सवाल उठता है कि शाहाबाद जीतने की एनडीए की रणनीति क्या है। क्या 2025 में विधानसभा चुनाव में एनडीए शाहाबाद में 2010 वाली हैसियत ला पाएगी? इसके लिए एनडीए ने विशेष तैयारी की है। एनडीए कुशवाहा समाज को लामबंद करने में जुटी है। एनडीए की कोशिश है कि बड़े नेताओं के जरिए कुशवाहा वोट को एकजुट किया जाए। कुशवाहा समाज एकजुट होगा कैसे, ये सवाल है। खबरें ये भी आ रही हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को भी चुनाव लड़ने को कहा गया है। साथ ही पहले ही जगदीशपुर इलाके के मजबूत नेता भगवान सिंह कुशवाहा को जेडीयू ने विधान पार्षद बनाया है। ऐसे में कुशवाहा समाज को खुश करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यानी कि कुशवाहा समाज के जरिए एनडीए अपना किलेबंदी कर रहा है कि महागठबंधन को उसी के क्षेत्र में, उसी के सीट पर करारी शिकस्त दी जा सके। ये तैयारी चल रही है। शाहाबाद की 22 सीटों पर जीत का पूरा प्लान एनडीए ने तो बना लिया है। ऐसे में अभी हाल ही में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की भी बीजेपी में वापसी हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी और आपने भी देखी होगी। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह एक साथ नजर आए। इस पूरे इलाके में युवाओं में पवन सिंह का क्रेज है, जिसे बीजेपी भुनाना चाहती है। 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह की नाराजगी का खामियाजा जो है बीजेपी ने भुगता था।